गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बेटा आज एक नया सेक्शन शुरू करते हैं। सेक्शन 62। बेटा सेक्शन 62 है फर्दर इशू ऑफ शेयर्स का। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स का। देखो बेटा सेक्शन 62 ना किस चीज की बात करता है? फर्दर इशू ऑफ शेयर्स की। मेरे साथ हेडिंग लिख लो। सेक्शन 62 बात करता है फर्दर इशू ऑफ शेयर्स की। बेटा इस सेक्शन में ना हम टोटल 5 केसेस देखेंगे। टोटल कितने केसेस? 5 केसेस फर्दर इशू ऑफ शेयर्स के। इसमें पहला है इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पहला केस। दूसरा issue of shares to employees। issue of shares to employees। तीसरा है preferential allotment। फर्स्ट थर्ड है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। फोर्थ है इशू ऑफ शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और लोन्स into shares। issue of shares on account of conversion of debentures और loans into shares। और बेटा फिफ्थ भी ना सेम लिख लो, बस एक छोटा सा चेंज है। issue of shares on account of conversion of debenture or loans into shares on order of government। ये एक एडिशन है बस, on order of government, on order of government। तो सेक्शन 62 में हम टोटल 5 केसेस हैं जो डिस्कस करेंगे। पहला है इश्यू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। दूसरा इश्यू ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉइज। तीसरा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। चौथा कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और लोन्स इनटू शेयर्स। और पांचवा कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और लोन्स इनटू शेयर्स ऑन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलो सबसे पहले आ जाओ केस 1। केस 1 है issue of shares to existing shareholders। issue of shares to एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। और बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर अकाउंटिंग में। बेटा इसको हम राइट इशू भी कहते हैं। तो जो केस 1 है ना वो राइट इशू से ही डील करता है बेटा, केस 1। लो
हेडिंग लिखो, फिर हम करना शुरू करते हैं। पढ़ा हुआ ये बेटा राइट इशू तो आपने। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ रीडिंग मारेंगे साथ साथ। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 62 अप्लाइज टू ऑल कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम शेयर्स इशू करने की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 62 उन्हीं कंपनीज पे अप्लाई होगा जिनके पास शेयर कैपिटल है, वही तो शेयर्स इशू करेंगे। अब जिसके पास शेयर कैपिटल है ही नहीं वो शेयर्स इशू क्या करेगी। ठीक है, तो सेक्शन 62 हर कंपनी पे अप्लाई करेगा जो जिसके पास शेयर कैपिटल है। चलो अब आते हैं केस 1 पे, ऑफर ऑफ फर्दर शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, दैट इज राइट इशू। तो ये हमारा केस है, केस 1, ये हमारा केस 1 है। ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। फर्दर शेयर शैल बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द प्रपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय देम। अब सुनो, एक एक करके बेटा सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बेटा यहां पर लिखो, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने अनाउंस किया राइट इशू, उसने अनाउंस किया राइट इशू किस रेशो में, 1:2 के रेशो में। चलो मैंने आपको बेटा 1:2 को कैसे पढ़ना है मैंने आपको इसका मतलब समझाया हुआ है। 1:2 को कैसे पढ़ेंगे, जिसके पास 2 शेयर हैं, जिसके पास 2 शेयर हैं उसके पास कंपनी का 1 शेयर, जिसके पास 2 शेयर हैं उसके पास कंपनी का 1 शेयर खरीदने का राइट है। किस प्राइस पे, एट ₹105 पर शेयर। तो बेटा कंपनी ने शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या दिया है, एक ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या, ऑप्शन कि अगर आप लोग हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। अब सपोज मैं हूं बेटा मिस्टर एक्स होल्ड करता है इस कंपनी के 1000 शेयर्स वो होल्ड करता है। तो मिस्टर एक्स इस कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और वो होल्ड करता है 1000 शेयर्स। ठीक है, तो पहले बताओ वो कितने राइट शेयर्स के लिए बेटा एंटाइटल्ड है। रेशो क्या था, 1:2, मतलब जिसके पास 2 शेयर है उसके पास 1 शेयर को खरीदने का राइट है। तो मिस्टर एक्स के पास 1000 शेयर्स हैं तो 1/2 इंटू 1000। तो मिस्टर एक्स के पास कंपनी के 500 शेयर्स को खरीदने का राइट है। किस प्राइस पे, 105 रुपए पे। मतलब बेटा मिस्टर एक्स अगर चाहे तो वो इस कंपनी के 500 शेयर खरीद सकता है 105 रुपए के हिसाब से। अच्छा अगर बेटा एग्जाम्पल के तौर पे किसी के पास 10,000 शेयर है कंपनी के, मिस्टर वाई उसके पास 10,000 शेयर है तो वो कितने खरीद सकता है, 5,000। अगर किसी के पास 1,00,000 शेयर है तो वो कितने खरीद सकता है, 50,000। किसी के पास 10 लाख शेयर है तो वो कितने खरीद सकता है, 5 लाख। मतलब क्या हुआ, आपको राइट शेयर्स मिलते हैं इन द प्रपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय देम। इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं, इन द प्रपोर्शन ऑफ
शेयर्स हेल्ड, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर हैं कंपनी के, वो उतने फर्दर शेयर्स कंपनी के परचेज कर सकता है। तो याद रखना, राइट शेयर्स हमेशा प्रपोर्शनेटली दिए जाते हैं। ठीक है, अब सुनना भी आगे पढ़ा हुआ है आप सबने। एवरी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शैल हैव अ राइट टू। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, कॉपी कर लो पहले ये। बेटा अब एक बात याद रखना, सुनो ध्यान से। मिस्टर एक्स के पास ऑप्शन है कि वो कंपनी के 500 शेयर खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। अब बेटा उसके सामने 3 रास्ते हैं बेटा, उसके सामने 3 रास्ते हैं। ठीक है, ठीक है। कंपनी ने बेटा उसको ऑफर दिया कि तुम 500 शेयर खरीदना चाहते हो 105 रुपए के हिसाब से तो खरीद सकते हो। अब बताओ मिस्टर एक्स क्या करेगा? या तो वो इस ऑफर को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट द ऑफर। मतलब कंपनी ने कहा तुम 500 शेयर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, और मिस्टर एक्स ने 500 शेयर्स क्या कर लिए, परचेज कर लिए 105 के हिसाब से। उसने ये शेयर्स क्या कर लिए, परचेज। कंपनी ने ऑफर दिया, उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है? वो इस ऑफर को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, डिक्लाइन कर दे इस ऑफर को। मतलब कंपनी ने उसे कहा 500 शेयर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, उसने कहा थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं खरीदने। ठीक है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके पास एक और ऑप्शन है बेटा, क्या? रिनंसिएशन ऑफ राइट्स। अब तो आपने पढ़ा हुआ है बेटा, अब तो इजी होगा आपको। रिनंसिएशन ऑफ राइट्स। बेटा रिनंसिएशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? रिनंसिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर, या आप कह सकते हो सेल ऑफ राइट्स। ट्रांसफर और सेल ऑफ राइट्स। बेटा इसका क्या मतलब था? सुनो मेरी बात, इसका क्या मतलब था? बेटा कंपनी ने मिस्टर एक्स को एक राइट दिया। क्या राइट? कि तुम 500 शेयर्स खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। मिस्टर एक्स ने कहा मुझे तो नहीं खरीदने, बट मेरा एक रिलेटिव है मिस्टर वाई, जो इन शेयर्स को खरीदने में क्या है, इंटरेस्टेड है। ठीक है। तो बेटा मिस्टर एक्स के पास एक ऑप्शन होता है, क्या? वो चाहे तो अपना ये राइट आगे ट्रांसफर कर सकता है मिस्टर वाई को। तो मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं बेटा, सुनो। कंपनी ने मिस्टर एक्स को एक राइट दिया, किस चीज का? कि अगर आप कंपनी के 500 शेयर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो 105 के हिसाब से, बट एक्स खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक्स चाहे तो अपना ये राइट किसी बाहर वाले को, मिस्टर वाई को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो उसने अपना राइट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, या आप कह लो सेल कर दिया। किसको? मिस्टर वाई को। ये ऑप्शन आपके पास राइट शेयर्स के केस में अवेलेबल होता है। आप चाहो तो किसी आउटसाइडर को आप ये राइट क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है बेटा, पढ़ा भाई आपने। लेकिन एक शर्त है बेटा, अनलेस द आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट्स सच राइट।
बेटा एक बात याद रखना, हाँ हाँ, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने इस राइट पे, कौन से राइट पे, ट्रांसफर करने वाले राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना बेटा, तो आप ये राइट ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। हां, अगर आर्टिकल्स ने आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है आपके ऊपर, तो आप इस राइट को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते। ठीक है, चलो आगे, लेटर ऑफ ऑफर, ध्यान से सुनना है बेटा। फर्दर शेयर्स शैल बी ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाय सेंडिंग टू ईच ऑफ देम अ लेटर ऑफ ऑफर। तो उन्होंने पता है क्या कहा है, उन्होंने कहा है कंपनी जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये ऑफर देगी ना, तो ये ऑफर देगी कैसे, बाय सेंडिंग टू देम अ लेटर ऑफ ऑफर। तो कंपनी मिस्टर एक्स को क्या भेजेगी, एक चिट्ठी भेजेगी, ऑफर की एक चिट्ठी भेजेगी कि कंपनी आपको एक ऑफर देती है कि अगर आप कंपनी के 500 शेयर्स खरीदना चाहते हो 105 के हिसाब से, तो आप खरीद सकते हो। ये चिट्ठी, ऑफर की चिट्ठी हर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जाएगी, लिखा हुआ है टू ईच ऑफ देम। ठीक है, अच्छा अब ये चिट्ठी कैसे भेजनी है बेटा, देखो, द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डिस्पैच टू ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, कोरियर मोड के थ्रू, एनी अदर मोड हैविंग प्रूफ ऑफ डिलीवरी। तो इन मोड्स के थ्रू कंपनी आपको चिट्ठी भेज सकती है। अच्छा, ये चिट्ठी कब भेजनी है बेटा, द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डिस्पैच टू ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एटलीस्ट 3 days बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ इशू। तो एक बात याद रखना बेटा, इशू जिस दिन ओपन होगा ना, उससे कम से कम 3 दिन पहले आपको यह चिट्ठी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भेजनी पड़ेगी। तो मैंने आपको अभी तक 3 बातें बताई हैं। ऑफर कैसे देना है, चिट्ठी के थ्रू। दूसरा, चिट्ठी भेजनी कैसे है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कोरियर या एनी अदर मोड हैविंग प्रूफ। ठीक है, अच्छा अगला, कब भेजनी है ये चिट्ठी, एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ इशू। तो जिस दिन इशू ओपन होने वाला है उससे कम 3 दिन पहले। अच्छा, अब बात आती है चिट्ठी में लिखा क्या होगा। चिट्ठी में लिखा होगा नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। जैसे मिस्टर एक्स को जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें लिखा होगा आपको कंपनी कितने शेयर्स ऑफर कर रही है, 500 शेयर्स ऑफर कर रही है। ठीक है, किस प्राइस पे, 105 रुपए पे, ये लिखा होगा। और क्या लिखा होगा, द टाइम विद इन विच ऑफर में बी एक्सेप्टेड। बेटा एक बात याद रखना, आपने पढ़ा हुआ भी है, आपने सीए फाउंडेशन में टाइप्स ऑफ ऑफर्स पढ़े हुए हैं बेटे, और उसमें से एक ऑफर था स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। बेटा क्या होता था स्टैंडिंग और ओपन ऑफर? स्टैंडिंग ऑफर वो था, वो ऑफर जो एक सर्टेन पीरियड के लिए ओपन रहता है, एक सर्टेन पीरियड के लिए ओपन रहता है। जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है ना, वो ऑफर भी क्लोज हो जाता है। तो अगर किसी पर्सन को एक्सेप्टेंस देनी है तो उसी पीरियड के अंदर अंदर उसको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। और बेटा कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि ये जो ऑफर आपने दिया है ना राइट शेयर्स का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ये ओपन रहना चाहिए कम से कम 15 दिनों के लिए, कम से कम 15 दिन, और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। मतलब मेरे को बताओ,
अगर कोई पर्सन, अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपनी एक्सेप्टेंस देना चाहता है तो उसको एक्सेप्टेंस देने के लिए कम से कम 15 दिन दो और ज्यादा से ज्यादा 30 डेज दो। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ सबको? तो ये ऑफर ओपन कम से कम 15 दिन के लिए तो रहेगा ही रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 30 डेज के लिए, ठीक है। लेकिन बेटा इस रूल का एक एक्सेप्शन है। However, in case of private company, if 90% of members give their consent in writing or in electronic mode, period lesser than 15 days or 30 days shall apply. उन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में अगर एटलीस्ट 90% मेंबर्स अपना क्या दे देते हैं, कंसेंट, राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, तो उस केस में पीरियड 15 दिन और 30 दिन से कम हो सकता है। तो इसका एक्सेप्शन बेटा, इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन क्या है? पहली बात, प्राइवेट कंपनी हो प्लस 90% मेंबर्स अपना क्या दे दें बेटा, कंसेंट दे दें, तो उस केस में पीरियड 15 या 30 दिन से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। क्लियर? अच्छा, और क्या आएगा इस लेटर ऑफ ऑफर में? अ स्टेटमेंट दैट इफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइंड। अब सुनो बेटा, लेटर में ना स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में पता है क्या लिखा होगा कि अगर आपने ये ऑफर इस टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, तो मान लिया जाएगा कि आपको इस ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है, आपने ऑफर को क्या कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है। तो बात सिंपल है, जो पर्सन इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है उसे अपनी एक्सेप्टेंस इसी टाइम पीरियड के अंदर देनी पड़ेगी। अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया इस पीरियड के अंदर तो ये ऑफर क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आप चाह के भी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे पाओगे। पॉइंट समझ आया? अच्छा, एक और बात बेटा साफ साफ लिखी हुई होगी, that every shareholder has a right to renounce the shares offered to him to any other person unless article restricts that right. सुनो बेटा, आपके चिट्ठी में ना एक बात स्पष्ट लिखी होगी, क्या? कि अगर आपको ये शेयर्स खरीदने नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप चाहो तो अपना ये राइट किसी आउटसाइडर को ट्रांसफर कर सकते हो। पॉइंट क्लियर? ये साफ साफ बात लिखी होगी, कोई बात नहीं, आपको शेयर्स नहीं खरीदने ना, मत खरीदना, लेकिन अगर आप चाहो तो किसी आउटसाइडर को अपना ये राइट आप रिनाउंस कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो मेरे को बताओ बेटा, 4 बातें चिट्ठी में लिखी होंगी, कौन कौन सी 4? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, ये ऑफर कितने टाइम पीरियड के लिए ओपन रहेगा, टाइम पीरियड मिनिमम 15 दिन होना चाहिए, मैक्सिमम 30 डेज होना चाहिए। हाउएवर अगर प्राइवेट कंपनी का केस है और 90% मेंबर्स अपना क्या दे देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, तो पीरियड 15 या 30 दिन से कम हो सकता है। अच्छा, 2 बातें बेटा साफ साफ लिखी होंगी चिट्ठी में। पहली बात, अगर आपने इस टाइम पीरियड के अंदर अपना एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि आपने ऑफर को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और क्या लिखा होगा बेटा? लिखा होगा अगर आपको शेयर्स नहीं खरीदने, कोई बात नहीं, आप चाहो तो अपना राइट किसी आउटसाइडर को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये 4 बातें बेटे आपके लेटर ऑफ ऑफर में क्या होंगी, मेंशन होंगी। सिंपल है मेरे ख्याल से। अच्छा, फिर इसके बाद डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड। सुनो,
The shares which remain unsubscribed by the existing shareholders may be disposed of by the board of directors in such manner which is not disadvantageous to the shareholders and the company. पता उन्होंने एक सिंपल बात कही है कि अगर कोई शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स ने सब्सक्राइब नहीं करे, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन शेयर्स का जो भी करना चाहती है ना कर सकती है उनके डिस्क्रिशन पे। बस ऐसा कोई कदम मत उठाना जो डिसएडवांटेजियस हो, किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए या फिर कंपनी के लिए। सब बताओ बेटा, बात समझ आई है? ये हमारा कौन सा टॉपिक था बेटा? केस 1 राइट शेयर्स का। पक्का क्लियर है सबको? बाकी बेटा केस 2 में आपको थोड़ा लेंदी है, समझाना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। मेरे को बताओ केस 1 राइट शेयर्स का क्लियर हुआ सबको? पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।